हमारे पास 2 पहिया वाहन है, किसी के पास 4 पहिया है, हम सोचे हमारे पास 6 पहिया हो जाए। 6 पहिया जिस दिन लेंगे उसी दिन पता चले कहीं जा करके दुर्घटना हो जाए, हम चले जाएं। तो हमारे लिए वह कैसा रहा? हमारे लिए तो वह निकृष्ट ही है। इसलिए जो हमारे लिए उत्तम है भगवान वही देंगे, यह विश्वास करके जो मिला है उसी में संतोष रखना, यही सबसे बड़ा ज्ञानी का कर्तव्य है कि वह इसको मान ले कि जो हमें मिला है वही हमारे लिए पर्याप्त है। आत्मदेव ब्राह्मण को बताया महात्मा ने कि हे राजन, हे विप्रदेव, आपको जो मिला है आपके लिए उत्तम है, आप भक्ति करिए। आप कहां पुत्र की चाह में भटक रहे हैं? पर आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने। संत महात्मा ने सोचा हमारे सामने प्राण दे देगा तो हम दोषी हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक अभिमंत्रित करके फल दिया और कहा ले जाओ, इसे अपने पत्नी को ग्रहण करने के लिए बोलना, निश्चित रूप से उसका पुत्र होगा। वृथा न होई ब्रह्म ऋषि वाणी, भगवान भी कहेंगे तो एक बार हो सकता है कि वह झूठा हो जाए जैसे महाभारत में हुआ, पर वृथा न होई ब्रह्म ऋषि वाणी, पर एक ब्रह्मर्षि एक महर्षि की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। इस फल को ले आकर के अपनी पत्नी को खिला देना। लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण आए, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारे भाग्य में जो नहीं है वो जिस दिन हमें मिलेगा वो कष्ट ही देगा, क्योंकि वो हमारे लिए उत्तम नहीं है, इसीलिए हमारे भाग्य में नहीं है। नौकरी नहीं मिल रही है तो आप समझिए आपके लिए नौकरी उत्तम नहीं है, यह मान लीजिए कभी दुखी नहीं होंगे। भागवत मोक्ष नहीं दिलाता है, भागवत जीने की कल्पना से बाहर उठने वाला ग्रंथ है, जो जीने और मरने के मध्य का जो द्वंद है उसको दूर कर देता है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि सुख आए तो सुख तो ग्रहण कर लेते हैं हंस करके, पर दुख आएगा तो भगवान को दोषी बना देंगे, भगवान ने दिया है। पर सुख आएगा तो ये मान लेंगे कि हम सुख अपने कर्म से प्राप्त किए, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। यदि सुख में सुखी नहीं होंगे तो दुख में कोई दुखी नहीं कर पाएगा। गीता में यही कहे गोविंद अर्जुन को कि हे पार्थ, तुम ये सोचकर मत कभी युद्ध करने जाओ कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तुम तो बस ये मानो कि युद्ध इसलिए करने जा रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, और जब तुम ये सोचकर जाओगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, कोई परास्त नहीं कर पाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए उस फल को लेकर आए आत्मदेव ब्राह्मण। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, उसको उन्होंने उस फल को दिया। धुंधली की एक बहन थी जो उस समय घर पर थी। जब उसने सुना कि फल कोई संत का दिया हुआ है तो उसको मन में यह कपट आ गया। उसने सोचा कि कोई पुत्र होगा तो सब धन उसको मिल जाएगा, यदि पुत्र नहीं होगा तो हमारा पुत्र होने वाला है, क्योंकि धुंधली के बहन का पुत्र होने वाला था। तो उसने सोचा कि जब इसका कोई संतान नहीं होगा तो इसका धन हमें मिल जाएगा। कभी ये नहीं सोचना चाहिए, कभी जिसका कोई संतान नहीं हो उसका धन नहीं लेना चाहिए। हम गांव में लोग कहते हैं ना कि यजमानी का धन नहीं लेना चाहिए, निसंतानी जो होती है, सब सत्य है। जिसका कोई संतान नहीं उसका धन लेंगे तो आप दोषी इसलिए हो जाएंगे कि उस धन पर अधिकार किसी और का था और उस अधिकार का आपने हनन कर लिया, तो फिर उसके दोष को भी आप ही भुगतेंगे। आज धुंधली की बहन ने सोचा कि कैसे भी करके हम ऐसा कुछ करें कि इसका पुत्र न हो, तो उसने कान भरना शुरू कर दिया। कहा, अरे बहन, कैसे कैसे बाबाओं के बीच में तुम भी पड़ जाती हो, कहीं फल खाने से पुत्र होता है? जैसे आजकल बहुत ज्ञानी लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं कि 4 हाथ की लक्ष्मी है, 8 हाथ की लक्ष्मी होंगी कि नहीं होंगी। अरे भगवान के हजारों हजारों सिर हुए, सहस्त्रेति सिरिखाति पुरुष, सहस्त्र सिरिखा पुरुष, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात।
वेद कहता है कि हजारों सिर और हजारों भुजाओं वाले भगवान प्रकट हुए, 4 हाथ वाले क्या उनसे कहा जाए। ऐसे ऐसे वे दुष्ट हैं जो कुछ भी बोलते हैं। हम उतना ही बोले जो हमारी मस्तिष्क से निम्न स्तर का हो। कोई यदि यह कहे कि विष पीने से व्यक्ति मर जाता है तो वह उसका अनुमान है, अनुभव नहीं है। अनुभव वाला तो बताने के लिए बचेगा ही नहीं। तो आज धुंधली को उसकी बहन कह रही है कि अरे बहन, कहीं फल खाने से भी पुत्र होता है। इसलिए महिलाओं को कभी महिलाओं की बात कम सुननी चाहिए। घर बर्बादी का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि महिलाओं को महिलाओं की बात नहीं सुननी चाहिए। वो कही कि बात तो सही कह रही हो, पति के बात पे विश्वास नहीं है पर बहन की बात पे विश्वास हो जा रहा है। कहीं अब मैं क्या करूं,